भादो महीने की षष्ठी तिथि पर किया जाता है हल छठ का व्रत, जिसे ललही छठ भी कहा जाता है। इस दिन आपको चने की दाल का उपाय जरूर करना है। गुरुवार का दिन है, स्वर्ण के समान मानी जाती है चने की दाल, और चने की दाल का यह उपाय सिद्ध माना जाता है क्योंकि बलदाऊ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का यह जन्मदिन माना जाता है। इस दिन किया गया चने की दाल का उपाय छठी मैया की कृपा दिलाने वाला और साथ ही बलदाऊ की कृपा दिलाने के साथ साथ श्री नारायण की तिथि होने के कारण सबसे ज़्यादा फलित और श्रेष्ठ उपाय यह हो गया है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। इससे पहले पूजा विधि, उपाय, राहु काल का अशुभ समय, पूजा शुभ मुहूर्त सभी जानकारी दे दी गई है। आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, पूरा सुनिएगा उस वीडियो को, अंत तक उसमें बने रहिएगा। चने की दाल कई स्वरूप में सुख देती है, भले ही इसका दान किया जाए, उपाय किया जाए तो यह स्वर्ण दान के समान हमें फल देती है। आप भक्तजन जानते होंगे। तो आपको जल्दी उठना है, गुरुवार का दिन है, पीले रंग के कपड़े पहने, व्रत करें या ना करें आपको यह उपाय जरूर करना है। जल्दी उठकर हमेशा घर के दरवाजे पर हमेशा सुबह गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और आपका व्रत और दिन सफल हो जाता है। घर पर झाड़ू पोछा अच्छी तरह से कर सूर्य भगवान जो कि प्रत्यक्ष देवता है उन्हें जल जरूर चढ़ाएं। और साथ के साथ गुरुवार की तिथि होने के कारण तुलसी माता आपके घर पर विराजित होंगी, तो तुलसी में आपको समय समय पर हल्दी, जो कि हल्दी कीटनाशक भी होती है और तुलसी की ग्रोथ में मदद करती है, और हल्दी आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं और साथ के साथ नहाने के पानी में इससे स्नान करते हैं। और साथ ही तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी चढ़ाने वंश की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, वैवाहिक सुख मिलते हैं, कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो एक चुटकी हल्दी, कच्चा दूध और जल आपको तुलसी माता का स्मरण करते हुए या नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए या तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए समर्पित करना है। तुलसी में आप गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं। तुलसी में 5 या 7 परिक्रमा लगाकर आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। इसके बाद उपाय करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चले जाना है। साथ के साथ ललही छठ के दिन आप दान पुण्य तो करते ही होंगे, परंतु आपको कोशिश करना है कि आप इस दिन चने की दाल का दान करें। चने की दाल बच्चों के विवाह की अड़चन दूर करता है, आपके सौभाग्य अर्थात पत्नी के प्रेम में मदद करता है, और साथ ही आपके जितने भी शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन चल रहे हैं उन पीड़ाओं से भी मुक्ति करता है। 1 कटोरी चने की दाल लीजिए, उसमें 10-11 रुपये रखकर, तुलसी पत्ता रखकर, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है आप गुड़ रख सकते हैं, और भी कोई वस्तु रखना चाहते हैं तो वह रखकर आप सभी अपने घर के जितने भी सदस्य, पति, बच्चे, उनके हाथ का स्पर्श कराकर किसी श्री नारायण के मंदिर में जहाँ पर पुजारी जन बैठे हों या महादेव के मंदिर में दान जरूर कर आ जाइएगा। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। इस कार्य को करें। चने की दाल उपाय करने से पहले आप सभी एक काम जरूर करें कि कहीं घर के आसपास केले का पेड़ है तो केले पेड़ की जड़ में आपको कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना है और केले पेड़ की जड़ में चने की दाल का भोग जरूर लगाना है। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। जो भक्तजन गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। जिसका आप पूजन करते हैं उसी को खा लेंगे तो शुभ नहीं होता है, और भक्तजन केला खा सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी को चने की दाल का उपाय कैसे करना है। आप सभी चने की दाल 11, 21, 51 जितने भी आपके पास हो उतने दाने ले लीजिए, परंतु शुभ अंकों में लीजिए। जैसे 11 दाने ले सकते हैं, 21, 51 जितना भी आपका मन हो उतने आप चने की दाल ले लीजिए। साथ के साथ आप सभी को लेना है पीला फूल। पीला फूल कनेर का भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, गुड़हल का, गुलाब का, कोई भी पीला फूल ले सकते हैं। पीले फूल का संबंध या पीली वस्तु का संबंध गुरु ग्रह से जाना जाता है। आप अपने साथ पीले फूल को ले लीजिए और चने की दाल ले लीजिए शुभ अंकों में। साथ के साथ जल का लोटा ले लीजिए। जल के लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना। आप सभी अपने साथ जो है विशेष तौर पर इस जल के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं मिलाएंगे, स्टील इत्यादि के लोटे में आप चंदन मिला लीजिए और गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए। केदारेश्वर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। इन स्मरण को करते हुए, ध्यान करते हुए जल के लोटे को पूरे घर में घुमा लीजिए। घर का मंदिर आपके घर पर है या जो शिवलिंग विराजित है वहाँ पर या महादेव के मंदिर में इस जल के लोटे को, जिसमें आपने विशेष वस्तु डाली है, घर में घुमाया है, इसी ले जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें। इस बात का ध्यान करते हुए आपको यह विशेष
शेष जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको प्राप्त कर कर अपने मस्तक पर, गले पर, अपने नेत्रों से, अपने कंठ पर लगाकर थोड़ा ग्रहण भी जरूर कर लेना है और घर पर इसका छिड़काव भी करना है। आप जानते होंगे कनेर का फूल, गुड़ का टुकड़ा, चंदन मिश्रित जल सौभाग्य लाता है और दुख दरिद्रता का अंत करता है। उसके बाद जो आपके पास चने की दाल है, 11 21 51 जितने भी रुपए हैं चने की दाल है, उन्हें अपने दाहिने हाथ में लीजिए। सीधे कटोरी से नहीं, इस बात का ध्यान रखें। चने की दाल आप अपने हाथ में लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए। केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ ही हरिहर महादेव की जय कहते हुए चने की दाल प्रार्थना आपको करनी है कि हे महादेव, हे श्री नारायण, आज हलछठ व्रत और साथ ही बलदाऊ जन्म उत्सव की तिथि पर मैं आपके शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, मेरे पति बच्चों को कहीं राह नहीं मिल रही है, छठी मैया मेरे जीवन में मेरे बच्चों के हर कार्य में उन्नति करना, सौभाग्य देना, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं स्वर्ण शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ। यह आप कामना और स्मरण करते हुए चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करते ही आपका सौभाग्य बढ़ेगा, क्योंकि आप साक्षात स्वर्ण शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। छठी माता जो कि सूर्य देव की बहन कही जाती हैं और अपने आप में जो है वह शिव परिवार का ही एक हिस्सा मानी जाती है। इनको अगर आप ध्यान स्मरण कर कर, आपकी तिथि का स्मरण कर कर उसके अनुसार उपाय करते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। तो इस कार्य को आपको करना है, भाग्य प्रबल होगा। आते हुए शिव मंदिर की चौखट के दरवाजे पर दाहिनी तरफ आप सभी को दीपक जरूर लगाना है। साथ के साथ इस दिन अगर आप सभी कोशिश करते हैं कि आप अपने घर की रसोई में दीपदान कर सके, घर के दरवाजे पर, तुलसी में, बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, केले वृक्ष की जड़ में, तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि यह सभी स्थान माता लक्ष्मी, श्री नारायण के माने जाते हैं, छठी मैया के और बलदाऊ के स्थान माने गए हैं। इन स्थानों पर अपने आप में कहने का अर्थ है सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो भक्तजन इन स्थानों पर दीपदान करता है वह अपना सौभाग्य बढ़ा लेता है और दुख दरिद्रता का उसके अंत हो जाता है। कोशिश करें आप इस कार्य को कर सके। इस दिन बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप करें। शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप पीले कनेर के फूल या गुड़हल के फूल शिव श्रृंगार करते हैं तो भी यह चमत्कारी और श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। कोई कमेंट्स हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप पूछे, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।